हम सभी जीवन जीते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन सदा जीवन हमारे हिसाब से नहीं चलता। यह बात अलग है। बावजूद इसके भी हमारा जीवन चलता रहता है। कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं, कभी गम आता है, कभी सफलताएं आती हैं, कभी असफलताएं आती हैं, और इसी तरह से हमारे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। लेकिन कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा अप्रत्याशित घटता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं करते हैं, और जब वो अप्रत्याशित हमारे साथ घटता है तो फिर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ये अन्याय कभी हमें लगता है कि कुदरत ने हमारे साथ किया है, कभी ऐसा लगता है कि अन्याय प्रकृति ने या भगवान ने हमारे साथ किया है। कभी कभी ऐसा लगता है उस क्षण पर कि जीवन बहुत क्रूर है, बड़ा निर्दयी है। जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक हमारे किसी परम स्नेही के शरीर में कहीं पर दर्द हुआ। चेकअप पर पता चला कि कैंसर है, अंतिम स्टेज में। हम कुछ भी नहीं करा सके और कुछ समय के बाद ही वो काल के गाल में चला जाता है। पता चलता है जीवन कितना क्रूर है। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, नौकरी अच्छी खासी थी, अचानक ऑफिस गए और पता चला कि नौकरी से निकाल दिया गया है। अब भूखे पेट सोना पड़ेगा। जीवन की क्रूरता का पता ऐसे क्षणों में चलता है। प्रेमी प्रेमिका अपने जीवन को ठीक ठाक जी रहे थे, अचानक कोई कारण बना और ब्रेकअप हो गया। जीवन की क्रूरता का तब पता चला। ऐसे ही और न जाने कितने पल, कितनी घटनाएं जीवन में घटती हैं, तब पता चलता है कि जीवन कितना निर्मोही है, ये कितना निर्दयी है। ये सब देखकर जीवन के ऐसे पलों को जीते हुए कभी कभी इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर जीवन में ये सब कुछ होता क्यों है, और यही सब उसे आखिर लेकर के जाता है आध्यात्मिकता की तरफ। इन सब के उत्तर आध्यात्मिकता में मौजूद हैं। व्यक्ति जब आध्यात्मिकता की तरफ जाता है ना, तभी उसे पता चलता है जीवन की वास्तविक सच्चाई। ये सब कुछ जो घटता है जीवन में ही घटता है। यदि जीवन नहीं होगा तो ये सब कुछ किसी के साथ घटेगा नहीं। जीवन में ये सब अनिवार्य है, अप्रत्याशित जीवन में होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक होते हैं वो इन सबको जानते हैं, और इसलिए वो इन सब के होने के बावजूद भी बहुत अधिक परेशान नहीं होते, टूटकर बिखर नहीं जाते। वो इस सब को जीवन का आवश्यक अंग मानकर जीवन को जीते चले जाते हैं, नियति के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से। प्यारे भाइयों बहनों, सच्चाई हकीकत तो यह है कि जीवन का इन सब से कोई लेना देना है ही नहीं। जीवन इस बात को बिल्कुल भी नहीं देखता कि आप कितने बड़े त्यागी हैं, कितने बड़े धर्मात्मा हैं, कितने बड़े उदार हैं, कितने बड़े दानी हैं, कितने बड़े प्रेमी हैं आप ना। चाहे आप दिन रात सत्य ही सत्य बोलते हो, सदा दूसरों की मदद करने में लगे रहते हो, परंतु ये जीवन की कड़वी सच्चाई कभी भी आपके हमारे साथ घट सकती है। हमारा कभी भी इससे सामना हो सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत स्वस्थ व्यक्ति भी कभी कभी असाध्य बीमारी का शिकार हो जाता है। बहुत अधिक मेहनत करने वाला भी कभी कभी उस मेहनत का फल प्राप्त नहीं कर पाता है। कई बार जो अयोग्य होता है वो तरक्की को प्राप्त कर लेता है, और योग्य तरक्की प्राप्त नहीं कर पाता, उसका प्रमोशन होता ही नहीं। कई बार आप ऐसे क्षण देखते होंगे जीवन में, लेकिन यही है जीवन की हकीकत। आपने इस संसार में कई ऐसे दृश्य देखे होंगे जब कोई बुरे व्यक्तित्व का व्यक्ति लगातार उसके साथ अच्छा होता है, और कोई अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति लगातार उसके साथ बुरा ही होता प्रतीत होता है। आप कभी कभी ये सब देख करके भगवान पर भी दोष लगा देते हैं, प्रकृति पर भी दोष लगा देते हैं, लेकिन दोष लगाने से उनका तो कुछ नहीं बदलता। जो बुरे हैं उनके साथ तो सदा अच्छा ही होता चला जाता है, और जो अच्छे हैं उनके साथ सदा बुरा होता चला जाता है। आपके सोचने से, आपके भगवान को दोष देने से उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। और कई बार आप ऐसा देखते हैं
कि बुरा करने वाले कुछ समय के बाद बहुत बड़ी मुसीबतों में भी फंस जाते हैं और अच्छा करने वाले कई बार बहुत अच्छे परिणाम को प्राप्त होते हैं, अंततः उनके साथ अच्छा होता है। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि जो अच्छे हैं उनके साथ सदा अच्छा ही होगा और जो बुरे हैं उनके साथ भी सदा अच्छा ही होगा, और जो बुरे हैं उनके साथ भी अंततः बुरा ही होगा ना। स्थितियां किस तरह से ढलती हैं, किस तरह से बदलती हैं, कोई इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता, कभी नहीं लगा सकता, क्योंकि यदि अंदाजा लगा ले तो वो अपने आप को उसी रूप में ढाल लेगा ना। जीवन का ये जो व्यवहार है, जीवन की जो क्रूरता है, कई बार जीवन में उदारता भी आती है, ये सब घटनाक्रम चलता रहता है, परंतु इंसान के अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता, बस कर्म करना होता है। इसलिए जो इसे परमात्मा का दिया हुआ वरदान समझते हैं वो इस सब की तरफ ध्यान देते ही नहीं। इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि ये जो अप्रत्याशित घटता है ये घटकर ही रहता है, इसे आप लाख चाहकर भी अपने अनुकूल बदल नहीं सकते। और क्यों नहीं बदल सकते? इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि इस अप्रत्याशित के होने का किसी को भी पहले से आभास नहीं होता है। बस हमारे हाथ में तो कर्म करना है, इसलिए इस सब पर ध्यान ना दे करके अपने कर्मों पर ही ध्यान देना है। अगर अच्छा कर्म करते हुए भी परिणाम बुरा ही आ रहा है तब भी अच्छे कर्म को करने से परहेज नहीं करना। फैसला अंततः आपको ही करना होता है, क्योंकि आपका सब कुछ, आपका स्वभाव आपके नियंत्रण में रहना चाहिए, किसी दूसरे के नहीं। कोई आपसे क्रोध से बात कर रहा है तो आपके अंदर भी क्रोध फूटेगा तो, परंतु उसे उसी समय नियंत्रित करना आपके हाथ में है और आप उसके क्रोध का जवाब अपनी उदारता से दे सकते हैं। कहने का भाव, प्रतिक्रिया पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। यदि प्रतिक्रिया पर आपका नियंत्रण हो तो आपके जीवन में चाहे जो अप्रत्याशित घट जाए, आप कभी भी विचलित नहीं होते, अपने आप को मिटा नहीं डालते, अपने आप को परिस्थितियों के अधीन नहीं कर पाते। ये पूरी तरह से आपके अपने हाथ में होगा। और ये कब होगा? ये तब होगा जब आपके अंदर आध्यात्मिकता पैदा हो जाती है और पूरी तरह से आप आध्यात्मिक हो जाते हैं, तभी आप अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। धार्मिक हुए बिना, आध्यात्मिक हुए बिना आप अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं कर सकते। आध्यात्मिकता का या धार्मिकता का मतलब धर्मांध नहीं है कि आप कट्टर होकर के पूर्ण क्रूरता के साथ अपने धर्म का पालन करें ना, कड़ाई के साथ नहीं। धर्म में धर्म का वास्तविक अर्थ समझना बहुत जरूरी है कि धर्म का वास्तविक अर्थ है इंसानियत। यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप चाहे पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हो, सवेरे शाम रोज मंदिर जाते हो, चर्च में जाकर के प्रार्थना करते हो, फिर आपके धार्मिक होने का कोई मतलब ही नहीं है। यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, ये मानवता, ये इंसानियत ही इंसान को अंततः शांत होना सिखाती है। शांत, उसके जीवन में सुकून तभी आता है जब वो शांत होता है। और शांत कब होता है? शांत वो तब होता है जब उसके अंदर मानवीयता होती है, इंसानियत होती है उसके अंदर, तभी वो वास्तविक इंसान होता है। इंसानियत के बिना कोई धर्म का, किसी चीज का कोई महत्व नहीं है। और ये जब आपके अंदर आ जाती है तो आपके साथ घटने वाली वे परिस्थिति जो जीवन को क्रूर बनाती हैं, क्रूर होते हुए भी आपको डोलायमान नहीं कर सकती। आप हर समय इस तरह की अप्रत्याशित होने वाली घटनाओं से निपटने के लिए अथवा उन्हें झेलने के लिए तैयार रहते हैं। यद्यपि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कई लोग बिना परिश्रम किए या थोड़ा सा परिश्रम करके ही आरामपूर्ण, विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि वो बिना किसी गलती के कठिन परिश्रम करते हुए भी तमाम मुसीबतों का सामना करते हुए जीवन जीते हैं। क्या आप इसे परमात्मा का अन्याय कहते हैं? अन्याय तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि हर कोई जानता है कि परमात्मा के यहाँ कोई अन्याय तो होता नहीं, क्योंकि परमात्मा को यहाँ की अदालत थोड़ा ही है कि वो अदालत अंधी हो गई, कि कानून अंधा हो गया, निर्दोष को भी सजा दे दी और जो दोषी है उसे बरी कर दिया बिना सबूत के। परमात्मा के यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
तो आप इसे कर्मों का लेखा जोखा मानकर अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं। लेकिन अपने जीवन में कभी भी आप गलत करने का प्रयास ना करें कि वो बिना कुछ करे हुए अच्छा जीवन जी रहा है और मैं इतना हार्ड वर्क करने के बावजूद भी कितनी मुश्किल से अपने परिवार को चला पा रहा हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। अपने जीवन को ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदारी, सत्यता, ये वो गुण हैं जो हर इंसान के जीवन में सुकून देते हैं, शांति देते हैं। सामने भले ही कोई विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला निठल्ला व्यक्ति रह रहा हो, लेकिन वो अंदर से दुखी है या सुखी है ये आप महसूस नहीं कर सकते, ना ही आपको इस बात का पता हो सकता है। ये तो उसी को पता हो सकता है। आप तो अपने आप को देखिए कि आपका जीवन कैसा है। आपका जीवन जो चल रहा है, यदि उसमें क्रूरता भी है तो भी अपने आप को संयमित रखिए, क्योंकि संयम ही जीवन में सुकून देता है, सुख देता है और शांति देता है।